नमस्कार भाव प्रणाम तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल। आज मैं एक से ऐसे शख्सियत के साथ जो रूबरू करा रहा हूँ पूरे बिहार में कैंसर के लेकर पूरा बिहार वासियों को और पूरे देशवासियों के लिए बिल्कुल सजग रहते हैं। आखिर कैंसर क्या है और कैंसर को लेकर अभी भी समाज में बहुत लोग अवगत नहीं हो पा रहे हैं। कई लोग कैंसर से ग्रसित भी हैं ग्रामीण इलाका में, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि क्या सिम्टम्स है और कैसे इनको जानकारी लिया जाए। डॉक्टर जगदीप पांडे जो कि पटना एम्स में कैंसर संस्थान के एचओडी हेड है। स्वागत है सर, हमारा छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को। आपके इस मीडिया माध्यम से सभी सम्मानित जनता को नमस्कार प्रणाम। मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम डॉक्टर जगजीत कुमार पांडे है। मैं इस समय कैंसर सर्जरी विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ एम्स पटना में। और जनता के लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारी ओपीडी हम सोमवार से शुक्रवार तक हमारा ओपीडी रहता है, जिसमें 5वें तल्ला पे ओपीडी बिल्डिंग में 5D ओपीडी बिल्डिंग एम्स पटना में हमारी ओपीडी है। जो भी कैंसर के मरीज हैं, जिन्हें एम्स में कैंसर के इलाज करवाने में जो इच्छुक हैं, वो लोग 5D ओपीडी बिल्डिंग एम्स पटना में आ सकते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से बिहार में कैंसर का जो तमाम मुहिम चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कैंसर को लेकर बहुत लोगों के पास कैंसर से लोग ग्रसित है लेकिन उनको सिम्टम्स पता नहीं होता, आखिरी मोड़ पर पता चलता है जब थर्ड फेज में चला जाता है। कैसे सिम्टम्स को पता करें हमारे दोस्तों? ठीक है, जैसा आपने बोला स्टेज के बारे में बात किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। देखिए, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेज में अगर कोई मरीज आता है तो उसका इलाज संभव है। सिर्फ चौथा स्टेज एक ऐसी बीमारी हो जाती है जहाँ पे इलाज संभव हो पाना मुश्किल हो जाता है। आज के दिन में काफी संस्थानों में एम्स के अच्छे उपकरण हैं। मैं क्योंकि एम्स में कार्यरत हूँ, इसलिए मैं आपको एम्स के बारे में कहता हूँ कि आपको सभी आधुनिक सुविधाओं से लेस है। सारे के सारे आधुनिक सुविधाएं हैं। अब हमें और आपको कैसे पता चलेगा कि कैंसर के क्या लक्षण होते हैं? देखिए, कैंसर के लक्षण समझने से पहले हमें और आपको ये समझना होगा कि कैंसर किसी को भी हो सकता है। कोई ये ना सोचे कि भाई परिवार में हमारे नहीं हुआ था तो हमको कैसे हो जाएगा। किसी को भी हो सकता है, किसी उम्र में हो सकता है और शरीर के किसी भाग में हो सकता है। अब कैसे समझेंगे? जैसे भाग का मैं बात किया, अगर किसी को भी मुंह में कोई छाला होता है तो जनरली लोग क्या करते हैं कि मल्टीविटामिन यानी बीकासुल टैबलेट खाते हैं। लेकिन बीकासुल टैबलेट खाने के बावजूद अगर मुंह का छाला ठीक नहीं हो रहा है, या किसी ने अपना दांत निकलवाया है और दांत में निकलवाने के बाद एंटीबायोटिक खाता जा रहा है लेकिन घाव सूख नहीं रहा है, यानी मुंह का छाला ठीक नहीं हो रहा है और घाव सूख नहीं रहा है, तो आप मान के चलिए कि ये मुंह का कैंसर हो सकता है। उसी तरीके से किसी के स्तन में अगर गांठ है तो वो उसको एकदम सीरियस ले, आके जरूर अपना जांच करवाए। उसी तरीके से बार बार किसी को खांसी में बलगम आता है, खून आता है, तो ये टीबी के साथ साथ फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। लगातार जॉन्डिस रह रहा है तो भी आप मान के चले कि लीवर का कैंसर हो सकता है। अगर पेट सूज रहा है तो वो अतड़ियों का कैंसर हो सकता है। अगर लैट्रिन के रास्ते बार बार खून आ रहा है तो आप मान के चले कि वो बवासीर के साथ साथ अतड़ियों के कैंसर का भी वो एक लक्षण है। उसी तरीके से किसी को पेशाब के रास्ते अगर खून आ रहा है तो वो किडनी या पेशाब की थैली का कैंसर हो सकता है। वो महिला जो 45 साल पार कर चुकी है, जिनमें मासिक आना बंद हो गया है और उन्हें पुनः अगर उनको खून आता है बच्चेदानी के रास्ते, तो बच्चेदानी के रास्ते का उनको कैंसर हो सकता है। शरीर में कोई अगर किसी तरीके का भी सूजन है, जिसको हम स्वेलिंग कहते हैं, अगर है तो वो कैंसर का एक प्रारूप हो सकता है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर लोग इन बातों को सजग होकर समझेंगे। और देखिए, कई कार्यक्रम जो मैं कार्यक्रम चलाता हूँ, कैंसर हारेगा बिहार जीतेगा, जिसे मैं कई गांव गांव में जाके ये कार्यक्रम करता हूँ, उसका ये परिणाम हुआ कि लोग अब ये समझने लगे हैं कि कैंसर में प्रॉब्लम क्या होता है। आप इस बात को समझे, आज पहला स्टेज है, अगर 2 से 3 महीना मरीज घूमता रहा तो वो पहला स्टेज से दूसरा, दूसरा से तीसरा और चौथे स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर लोग सजग रहेंगे तो गांव से मेरे पास कई मरीज आते हैं, छपरा, सिवान, गोपालगंज से, डायरेक्ट गांव से उठ के सीधा एम्स आ जाते हैं बीच में, क्योंकि सबको मालूम होता है कि भाई डॉक्टर साहब हैं एम्स पटना वाले डॉक्टर। क्योंकि मैं इधर पे ये कार्यक्रम थोड़ा ज्यादा चला पाता हूँ,
यहाँ का रहने वाला, ऐसा नहीं है, और भी जिलों में चलाता हूँ मैं, लेकिन क्योंकि यहाँ काफ़ी मैं समय दे पाता हूँ, जब भी छुट्टी का समय होता है तो मैं आ जाता हूँ अपने गाँव देहात के चलते। सो इस बात को समझना है कि अगर इस तरीके के लक्षण हैं तो अपना समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। सीधा आप, मैं एम्स में कार्यरत हूँ इसलिए मैं आपको एम्स के बारे में कहता हूँ कि आप एम्स में 5वें तल्ला पे 5D पे आ जाए। हम आपका जांच करेंगे। जांच में भगवान ना करे किसी को कैंसर हो, क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूँ कि कैंसर से एक इंसान नहीं पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो अगर इस तरीके का लेकिन जांच में ना मिले, अच्छा है, आप आराम से खुशी खुशी जाए। और अगर जांच में कैंसर आ जाता है तो कम से कम सही टाइम पे मिल जाएगा तो उससे इलाज संभव हो पाएगा। और देखिए कई बार मैं आपके इस माध्यम से भी, आपके ये जो मीडिया का ये आपका माध्यम है, आपका चैनल, मैंने भी कई जगह आपके चैनल से कई चीज़ों को सुना है। सो ये काफ़ी क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव है ये चैनल। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए गरीब, ये बोलने की अब जरूरत नहीं है कि भाई पैसे के अभाव में किसी कैंसर के मरीज को नहीं मरना चाहिए। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये कार्यक्रम चलाया आयुष्मान भारत, इतना सक्सेसफुल कार्यक्रम है। मैं एक एचओडी होने के नाते आपको बताता हूँ कि आयुष्मान भारत से मरीज भर्ती होने के बाद उसका इलाज इतना आराम से हो रहा है, एक पैसा खर्च नहीं होता है। अगर किसी के पास और अभी 70 साल के हर ऊपर वाले हर इंसान के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहा है। अगर किसी के पास आयुष्मान नहीं है तो भी वो घबराए नहीं। कई बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जैसे सीएम फंड है, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री फंड है, पीएम फंड यानी कि प्रधानमंत्री फंड है। इसमें आपको 2 कागज लेके आना होता है, आय और आवासीय। 90,000 1 लाख रुपए से नीचे का जिनका आय होता है उनको ये सुविधा आराम से मिल जाता है। सो पैसे का अभाव, कई बाल बच्चों के कैंसर के लिए आरबीएस के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो भारत और केंद्र के और राज्य सरकारें चलाती हैं। इसलिए लोगों को इस, मैं आपके इस पोर्टल से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ना घबराएं कि कैंसर का इलाज नहीं हो सकता है। कैंसर का इलाज चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, आज के दिन में कम से कम ये जरूर है, सरकारें चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, इतनी सुविधाएं देती है। बस आपको सजग रहना है, सजग दोनों तरीके से, बीमारी के प्रति और अपने को मिलने वाली सुविधाओं के प्रति अगर आप सजग हैं तो कैंसर, विश्वास मानिए, जो ये मैं नारा लेके निकला हूँ, कैंसर हारेगा बिहार जीतेगा, पक्का लोग इसमें जीतेंगे। जैसे आपने कहा कि जो कैंसर का तमाम लक्षण जो है वो ग्रामीण परिवेश में लोगों को नहीं समझ में है। लेकिन मुख्यतः अभी भी देखा जा रहा है कि ग्रामीण परिवेश में कई लोग कैंसर से अवगत तो हो रहे हैं, कई लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आपके जो एम्स है, एम्स के पास लोग बोल रहे हैं कि एम्स में मैंने दिखाया लेकिन पुटअप जो नहीं हुआ। यहाँ पे क्या गतिविधियां आना चाहिए कैंसर को लेकर के, गांव-गांव परिवेश में भी इस मुहिम को चलाया, जिनके पास ये कैंसर हो वो आउटपुट आपके पास मिले, ऐसा कुछ है जो हमारे दर्शकों को बताएं? देखिए एक चीजें कैंसर के लिए सबसे बड़ा जो सरकारें काफी एम्फेसिस देती है वो दैट इज अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी कैंसर जागरूकता जो कार्यक्रम होता है। मैं अपने स्तर पे कई जगह जाके ये कैंसर जागरूकता कार्यक्रम करता हूँ। जब भी छुट्टी रहता है, क्योंकि नेचुरल सी बात है एम्स में इतना वर्कलोड है कि उसमें नहीं संभव हो पाता, लेकिन जब भी छुट्टी के टाइम में मैं कई जगह कैंसर जागरूकता कैंप करता हूँ और उसका मार्फत, उसके चलते मुझे कैंसर के एकदम अर्ली शुरुआती स्टेज के मरीज कई गांव-गांव से डायरेक्ट उठ के आते हैं। ये एक है। और मैं इसमें ज़रूर कहूँगा कि मीडिया का इसमें सबसे बड़ा रोल है। मीडिया अगर चाहे तो जो हमारे डेमोक्रेसी के जो सबसे मेन स्तंभ है मीडिया, अगर ये चाहे तो इसके मार्फत हम कई, जिस जगह शायद हम एक-एक गाँव में नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन आपके जैसे चैनल जो कई, इस कम से कम इस क्षेत्र में तो मैं जानता हूँ कि आपका चैनल काफ़ी फ़ेमस है। इसके चलते ये ज़रूर है कि लोग, भले शायद हो सकता है कि मैं उनके तक अवेयरनेस कैंप ना लेके जाऊँ, लेकिन आपके मीडिया के मार्फत तो ज़रूर हमारी आवाज़ पहुँच सकती है कि आप सजग हों। और इलाज के लिए मैं आपको बार-बार, कई बार लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब कहीं फ़ोन नंबर दे दी कर देंगे। सबसे अच्छा कुछ चीज़ लेने से सबसे अच्छा है, आपको मैं सीधा एड्रेस बताया, 5D 5वां तल्ला, एम्स ओपीडी बिल्डिंग, एम्स पटना, फुलवारी शरीफ। आप यहाँ आए। और भी संस्थान है, आईजीएमएस है, पीएमसीएच है, या महावीर कैंसर संस्थान, कई संस्थान है, प्राइवेट के कई संस्थान हैं। लेकिन सुविधाओं के अभाव में अब कम से कम मुझे ये लगता है कि लोगों को कैंसर से तो नहीं मरना चाहिए।
अच्छा, एक बड़ी सवाल रहेगी, आप सर हमेशा प्रयास में रहते हैं कि एम्स में और सीटें जो बढ़ाना चाहिए, एम्स की जो स्पेस होना चाहिए कैंसर का, उसको बढ़ाना चाहिए। आखिर अभी भी सरकार भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, इस पे बहुत सजग रहते हैं। लेकिन अभी भी जो कैंसर की जो व्यवस्था होनी चाहिए पटना में, जो एम्स में, और जो एचओडी का जो सीटेड होना चाहिए और बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार में कैंसर के मरीज भी ज्यादा है, लेकिन आपके पास स्पेस नहीं हो पाती, जिसके चलते प्राइवेट संस्थान में जाना पड़ता है उन मरीजों को। तो क्या कहेंगे सरकार से? देखिए जैसा आपने बोला सरकार चाहे किसी की भी हो, दोनों चाहे वो केंद्र की सरकार और राज्य सरकार है। देखिए एक जनता क्या है उससे नहीं है, लेकिन हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के मैं जरूर आपको कहूंगा कि सरकारें सब सजग हैं और सब लोग कैंसर के प्रति बहुत ज्यादा सजग हैं। कैंसर का मैं ऐसे ही नहीं आपको बता रहा हूँ, इतनी सुविधाएं सरकारें करवाती हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि लोग इसलिए भी शायद परेशान हो पाते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि जब तक पहुंचते हैं उन जगहों पे तब तक कैंसर ऑलरेडी चौथे स्टेज में पहुंच गया रहता है। लेकिन ये जरूर है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, यानी कैंसर के अलग अलग चीजों को बनाने का, सरकार उस पर बहुत सजग है। एम्स जैसे संस्थान में भी लगातार सरकार लगी हुई है कि इस सीट को बढ़ाया जाए और उसके लिए काम भी चल रहा है। बहुत चीजों का हम भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार कैंसर को लेकर बहुत जागरूक है। और सरकार चाहे वो कोई सरकार हो, केंद्र और राज्य की सरकार, इसमें इतनी एक्टिविटी, और कैंसर के मरीज के लिए मैं आज तक इतना हम सीएम फंड और पीएम फंड के लिए लिख के देते हैं, आज तक मैं कभी नहीं देखा कि किसी मरीज का फंड के अभाव में मरीज को तकलीफ हुआ हो। ठीक है 15 दिन 1 महीना लगता है फंड आने में, लेकिन फंड सबको आता है। ये चीजें जरूर मैं कहूंगा जो आपने बोला वो एकदम जेन्युइन कंसर्न है कि सीट कम हो, वो हम भी जानते हैं, बट ग्रेजुअली क्योंकि मरीज की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, इसलिए सरकार भी इस बारे में सजग है कि सीट को बढ़ाया जाए, नए नए कैंसर के संस्थान बनाए जाए। और आपको आने वाले समय में आज तो मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ बहुत चीजें खोल के, लेकिन आप विश्वास रखिए कि कुछ समय में ही आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से इतना अच्छा प्रयास है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कैंसर के संस्थान। आने वाले 2025 के लिए दर्शकों के लिए कुछ खास क्या कहेंगे? आप सब लोगों को हाथ जोड़ के नंदन अभिनंदन, और मैं ये जरूर कहूंगा कि 2025 में हम एक नारा लेके चले कि अब किसी को भी कैंसर से नहीं मरने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर जगदीप पांडे से बात करें तो इनका जो कहना है, कैंसर हारेगा, बिहार जीतेगा। और 2025 में नया नारा आ रहा है कि कैंसर अब नहीं होगा बिहार में, क्योंकि बिहार को परिवर्तन में लाना है, बिहार को बेहतर स्वस्थ बनाना है। तो गांव गांव में हम लोग को खोज खोज कर सभी ग्रामीण और हमारे दर्शक जो भी देखने वाले हैं, आसपास में किसी प्रकार के कोई अगर मरीज हो कैंसर से, तो बिल्कुल डॉक्टर जगदीप पांडे से आप मिले और एम्स में पहुंचे और उनके बेहतर इलाज के लिए, और सरकार भी उनको मुआवजा दे रही है, केंद्र या बिहार सरकार भी बेहतर ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था की गई है। जय हिंद, जय भारत। निर्मला के साथ स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।